हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 14 यानी पाठ 14। इसका शीर्षक है बाघ आया उस रात। स्टूडेंट, ये एक कविता है। इस कविता को लिखा है श्री नागार्जुन जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संपूर्ण जानकारी, इस कविता की व्याख्या, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं, इसके अर्थ और व्याख्या को समझते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। तो बच्चों, ये रही कविता। अब हम इसके अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या जानेंगे। प्रस्तुत कविता में एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को बाघ के बारे में बता रहा है कि एक बाघ जो है इधर से निकला और उधर चला गया। यानी एक बाघ आया था गांव में, जो इस रास्ते से आके दूसरी वाले रास्ते से वापस चला गया। और वो बच्चा इस बात को अपनी आंखों को फैला करके बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बता रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। यानी हाँ बाबा, ये बात सही है। अर्थात यहाँ पे वो बच्चा अपने बाबा से ये बातें बता रहा है कि ये बात सही है, बाघ उस रात आया था और अब जो है रात को आप बाहर न निकलिए घर से, पता नहीं बाघ फिर से कब आ जाए। फिर आगे वो बच्चा कह रहा है, हाँ वो ही, मतलब अपने शब्दों पे जोर दे के कह रहा है, हाँ वही बाघ है जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन मतलब हम होता है, वक्त मतलब होता समय। वहां जो है हम लोग दिन के समय एक बार गए थे, एक रोज मतलब एक दिन। बाघ उधर ही रहता है, मतलब उसी झरने के पास ही रहता है बाबा। और बाबा उस बाघ के पास 2 बच्चे हैं। जो बाघिन है वो सारा दिन जो है बच्चों का पहरा देती रहती है। बाघ जो है वो सोता है, मतलब या सोता रहता है या फिर अपने बच्चों के साथ खेलता है। तो दूसरा बच्चा इन बातों को सुनकर बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता। अर्थात बच्चों, उस बच्चे के अंदर ये कौतूहल होता है, ये प्रश्न होता है कि बाघ खाली सोता है फिर अपने बच्चों के साथ खेलता है, क्या कहीं पे वो काम करने नहीं जाता, न किसी दफ्तर में या किसी ऑफिस में, ना तो किसी कॉलेज में। तो इसकी बातें सुनकर छोटू जो है वो बोलता है, स्कूल में भी नहीं जाता बाघ। अर्थात जैसे छोटे बच्चे अपने घर में देखते हैं उनके पिताजी कॉलेज जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो फिर छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है। यही बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना दफ्तर जाता है ना कॉलेज जाता है। तो इनकी उसकी बातों को सुनकर छोटू राम का एक बच्चा बोल रहा है कि बाघ स्कूल भी नहीं जाता है। फिर 5 साल का बेटू नाम का जो लड़का है वो हमें फिर से आगाह करता है, यानी हमें चेतावनी देता है कि रात को अब बाहर निकल कर आप लोग बाथरूम ना जाना, क्योंकि जो बाघ है वो कभी भी आ सकता है। इसलिए अब आप कोई भी घर से बाहर रात को नहीं निकलना। तो बच्चों, ये रही कविता और इसकी व्याख्या। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। बात बात में इसमें है, वो इधर से निकला उधर चला गया। यह बात कौन किसे बता रहा होगा प्रश्न का, इसका उत्तर हम लिखेंगे। यह बात एक लड़का बेटू दूसरे लड़के छोटू को बता रहा होगा। यह है इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न खा है, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है खबर तेंदुए की। कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया था, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी कहानी भी दी गई, उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो छात्र आप लोग स्वयं कक्षा 2 की रिमझिम की बुक से ये इसको पढ़िए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखूं। इसका हम लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। कल रात हिमाचल प्रदेश के
पपलाह गांव में एक बाघ आ गया, जिस कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। लेकिन बाघ जल्दी से शोर से घबराकर वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के इस तरह गांव में आने से डर का माहौल बन गया है। तो बच्चों, ये है समाचार पंक्तियां। अब आगे है प्रश्न ग, तेंदुआ और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से भी बातचीत कर सकते हो। उत्तर, तेंदुआ और बाघ का रंग कुछ अलग अलग होता है। उनके दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है। तेंदुआ कुछ छोटा है जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। तो बच्चों, ये रही तेंदुए और बाघ में कुछ डिफरेंसेस, उनके अंदर जो अंतर, उनके बीच में जो अंतर होता है। उस रात, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। प्रश्न का, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? इसका उत्तर लिखेंगे, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। प्रश्न का, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है, क्यों? उत्तर, हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है क्योंकि बाघ जैसे जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है। प्रश्न ग, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। उत्तर, उस रात को बाघ आने से गांव में अफरा तफरी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घर के अंदर रहने की सख्ती की गई होगी। नेक्स्ट है बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उसको एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे, बाघ दिन भर जंगल, पहाड़ों, झरनों, तालाबों तथा नदी पर घूमता होगा, शिकार करता होगा। और बच्चों, आप जो चित्रात्मक पुस्तक तैयार करनी है तो ये काम छात्र स्वयं करें। नेक्स्ट है आंखें फैलाकर। वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। मुहावरा है आंख लगना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंखें भर आना, सिर आंखों पर बैठना। तो हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। तो मुहावरा है बच्चों आंख लगना, इसका अर्थ होता है नींद आना। हमने इसका वाक्य प्रयोग किया, कहानी सुनते सुनते राधा की आंख लग गई। दूसरा है आंख दिखाना, इसका अर्थ होगा डराना। तो गलती करने पर माँ ने बच्ची को आंख दिखाई, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। आंख मूंदना, इसका अर्थ है ध्यान न देना। तो इसका हमने वाक्य प्रयोग किया, गलत काम होते देख आंख न मूंदे बल्कि उन्हें रोके। नेक्स्ट है आंख बचाना, अर्थ है इसका चुपचाप निकलना। उधार न चुका पाने के डर से किसान आंखें बचाकर निकल रहा था, यह है इसका वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है आंखें भर आना, अर्थ है पीड़ा पहुंचाना। छोटी की तबीयत खराब होने पर मेरी आंखें भर आई, ये इसका वाक्य प्रयोग। सिर आंखों पर बैठाना, इसका अर्थ है इज्जत देना। दुश्मनों को सबक सिखाने के बाद भारतीय वीर सिपाहियों को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया, ये इसका वाक्य प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है शब्दों की दुनिया। 5 साल बेटियों ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? तो इसमें देखिए 4 दिया गया है, 4 पॉइंट। सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। इसमें जो है सचेत किया, ये आगाह का अर्थ है। अब नेक्स्ट है कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? उत्तर, कविता में सचेत करने का भाव झलकता है। अब ग है किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, विश्वास। आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है, वो इधर से निकला उधर चला गया। डर का भाव व्यक्त हो रहा है, आप रात को बाहर ना निकलो। अविश्वास का भाव व्यक्त हो रहा है, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। नेक्स्ट है घ। जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे इसमें पॉइंट है, जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऐसा कविता में लय, तुक तथा प्रवाह लाने के लिए किया जाता है, ये उत्तर होगा। अब नेक्स्ट है पॉइंट 2, इस कविता की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस कविता की दूसरी कविताओं के शब्दों के क्रम में आए बदलाव, उनसे कुछ वाक्य
सीटी भी है कई तरह की, है छोटी छोटी तलवार, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। गुरु एक थे और थे एक चेला, टके से मिलती थी रबड़ी मलाई। तो ये हमने कविता की पिछली कविताओं से कुछ पंक्तियां ली है। ये सीटी भी है कई तरह की, ये खिलौने वाला पार्ट से है छोटी छोटी तलवार, ये भी उसी पार्ट से है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, ये एक माँ की बेबसी पार्ट से है। गुरु एक थे और थे एक चेला, टके से मिलती थी रबड़ी मलाई, ये गुरु और चेला पार्ट से ली गई कुछ पंक्तियां हैं। अब नेक्स्ट है, क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? नीचे बने कोलाज को देखो और बताओ। तो बच्चों देखिए, ये रहे संपूर्ण कोलाज। इसी में से जो है हम कुछ कोलाज को इसमें लिखेंगे उत्तर में। उत्तर है हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। जैसे किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, 18 घंटे की देरी से चल रही है रेलगाड़ियां, कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन व बसें, स्वीपर कर रहे डॉक्टर का काम, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। तो ये कुछ कोलाज हमने बुक में दी गई जो अखबार की पंक्तियों से जो छांट के लिखी है। तो बच्चों ये रहा हमारा संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे अपने अगले वीडियो में। ओके बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।